इंदौर में एक बार फिर ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। कनाडिया थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर चरित्र शंका के चलते पहले अपनी पत्नी को चाकू से हत्या की, उसके बाद अपने 12 साल की बेटी और 10 साल के बेटे को जिंदा तालाब में फेंक दिया। घटना में बेटी की मौत हो गई है, जबकि बेटा किसी तरह तालाब से बाहर निकल आया और लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मंगलवार सुबह बच्ची का शव बरामद किया गया। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, 2 बच्चों को तालाब में जिंदा फेंका, बेटी की मौत, बेटे ने बचाई जान, बेटे ने लोगों को बताई पूरी घटना, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव से सामने आई इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनील चौहान ने कथित तौर पर अपनी पत्नी अनीता की चाकू से हत्या की। इसके बाद वह पत्नी के शव के साथ अपने दोनों बच्चों को तालाब लेकर पहुंचा। आरोप है कि आरोपी ने 12 वर्षीय बेटी माही और 10 वर्षीय बेटे अजय को जिंदा तालाब में फेंक दिया। बेटे अजय ने किसी तरह तालाब से बाहर आकर अपनी जान बचाई और आसपास मौजूद लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरी रात बच्चे की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आखिरकार मंगलवार सुबह 12 वर्षीय माही का शव तालाब से बरामद कर लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने कथित तौर पर चरित्र शंका के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस घटना के पीछे की पूरी वजह, घटनाक्रम और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। एक परिवार में हुए इस खौफनाक घटनाक्रम के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत देर रात एक सूचना एफआरबी को मिली थी कि एक बच्चे ने ये बताया था कि एक घटना हुई है, इस घटने में उसके पिता के द्वारा उसकी माँ और बहन को मार दिया है और उसको तालाब में फेंक दिया है। ये देर रात की घटना थी और चूंकि अंधेरा था, पुलिस ने तुरंत ही इसमें सक्रियता दिखाते हुए, क्योंकि घटना की जो प्रकार था वो काफी संवेदनशील था, वहां तुरंत ही थाना प्रभारी एसीपी खजराना, उनकी पूरी टीम जब वहां पहुंची तो चूंकि रात का अंधेरा था और काफी मुश्किल था, और वहां जो हिंगोनिया जिस जगह बताया था वहां 3 तालाब थे। अंधेरा होने के कारण तो उसमें काफी समस्या थी, तो तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम से भी जब संपर्क किया गया और जब पूरे तालाबों की सर्चिंग की गई तो उसमें देर रात मतलब सुबह के टाइम ये पुष्टि हुई और उस पुष्टि में 2 डेड बॉडी वहां मिली है। उसमें एक की पहचान अनीता के रूप में हुई है, वहीं जो बच्ची की जो पहचान है अनीता की जो बच्ची थी माही के रूप में हुई है।
पूरे घटनाक्रम में जो उसका पति था सुनील चौहान, उसको पूछताछ उससे विस्तार से की जा रही है। और इसमें जो अभी खुलकर जो प्राइमा फेसी जो घटना से मौके से जो बात सामने निकल कर आई है कि इन दोनों के बीच में, जो पति पत्नी के बीच में कुछ समय से आपसी कलह था और इस कलह के कारण ही इसने जो मतलब अपना जो घर ये बापू गांधी नगर वहां लसूड़िया में रहता था, कुछ समय पहले ही इसने किराए से यहाँ रहता था। जो पति इसका सुनील चौहान है, ये ड्राइवरी का काम करता है और ये भी जो अनीता काटाफोड़ देवास की जो ग्राम हल्की की रहने वाली है, उसी प्रकार इसका जो पति सुनील भी देवास जो काटाफोड़ है वही का रहने वाला है। लेकिन इनका परिवार पूर्व में लसूड़िया बाबू गांधी नगर में रहता था, लेकिन विवादों के कारण चूंकि आपसी कलह इतना ज्यादा था तो इसने भी कुछ समय पहले ही जो ग्राम झलारिया में किराए से एक कमरा लिया था और उसी में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। घटना के दिनांक भी जो बात अभी आसपास के लोगों से बात की है, उस दिन भी आपसी कुछ विवाद हुआ था और विवाद के चलते हुए शाम को इसने अपने जो उसका सभी को मतलब इसने जो बच्ची माही, उसकी पत्नी जो अनीता और एक और जो छोटा बच्चा था अजय को लेकर के ये वहां पहुंचा और तालाब में इसको मतलब जो बच्ची थी उसको गहरे पानी में धकेला और साथ में जो उसकी पत्नी थी उसका जो साड़ी थी उससे जो पल्लू था उससे गला घोंटा, उसके साथ में उसके शरीर पर चाकू के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने इसमें धारा जो 103 हत्या का मामला इसमें दर्ज किया है और अभी जो सुनील इसका पति है इससे और भी घटना के संबंध में पूछताछ की है। इसमें जो इसका बेटा अजय था, इसकी उम्र लगभग 8 साल थी, उसको भी इसने तालाब में डुबोया था, मतलब डाला था, लेकिन चूंकि आसपास काफी पेड़ थे, झाड़ियां थी और बच्चा काफी चतुराई से अपने आप को उसने प्रिटेंड किया कि वो डूब गया, लेकिन वहां उसमें पेड़ में वहां छिप गया और बाद में वो वहां से धीरे से निकल के आया। पूरी घटना काफी संवेदनशील और मार्मिक है। पुलिस ने भी इसमें काफी तत्परता से कार्रवाई की है और पूरा ये जो अभियान है वो पूरा रात भर इसमें चलाया गया है। इसमें जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो कई जो इसकी पत्नी थी वो कई लोगों से बातचीत भी करती थी, टेलीफोन पे भी बिजी रहती थी। इसको लेकर के इनके बीच में काफी समय से कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे। घटना के दिनांक भी इस तरह का और जो बातचीत की गई है, इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें भी आपसी जो कलह होता है पति पत्नी का, वो वजह इसमें सामने आई। ये उम्र क्या है सर? पत्नी की उम्र क्या है? इसमें जो इसकी जो अनीता है उसकी उम्र लगभग 32-33 साल है और इसके अलावा जो सुनील है उसकी उम्र लगभग 37-38 साल। हाँ, इस प्रकार का जो कॉल था मतलब वहाँ कई और भी इसमें इस पूरे अभियान में जो स्थानीय लोग हैं उनका भी सहयोग लिया गया, क्योंकि रात का समय था। जो सर्च लाइट और SDRF उन सभी के मदद से ये पूरा अभियान चलाया गया कनाड़िया पुलिस के द्वारा। बेटी की उम्र क्या है? जो मृतिका माही है उसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है और जो इसका जो बेटा अजय है इसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है। पहले ये चूंकि रहता उसमें ग्राम झलारिया में रहता था, किराए से रहता था, उसको पहले वहां से ले गया है ताकि उसको चूंकि वहां पता न चले और फिर बाद में उसने वहां पे गला दबा दिया। हाँ, ये बात भी बाद में आई कि चूंकि घटना बड़ी थी, जब बाद में उसने मार दिया तो इसको भी चूंकि अपराध बोध होने का जो गिल्टी फीलिंग होने का से फिर बाद में भी इसके मन में आया गया था। लेकिन पुलिस की और भी टीमें लगाई गई और रात जब आसपास सर्चिंग अभियान चलाया गया तो इसको भी उसमें लिया गया। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है और अब पूछताछ के जरिए पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी जिसने एक परिवार को इस दर्दनाक हादसे तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।